जनकपुरी की C4E की मार्केट में स्थित सोने चांदी से सजा शोरूम हरबंस जेवर महल की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस जनकपुरी थाने का मामला सामने आया है, जिसमें हरबंस जेवर महल के मालिक ललित कपूर का कहना है, 5 जुलाई लगभग शाम के 4 बजे मैं अपने शोरूम पर नहीं था और जनकपुरी थाने की पुलिस मेरे शोरूम में जबरदस्ती घुसकर मेरे शोरूम के DVR को उतार कर ले गए और मेरे महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी भी की है। यह घटना सारी कैमरे में कैद हो गई और इतना ही नहीं, ललित कपूर को थाने में बार बार बुलाकर 5 लाख रुपए की डिमांड भी मांगी गई। यह ललित कपूर का कहना है और DVR उतारने के बाद नोटिस लगाया पुलिस ने अपने बचाव के लिए, और यह नोटिस हरबंस जेवर महल का नहीं है, हरबंस ज्वेलर्स के नाम से लगाया गया है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती कर फंस गई है। आइए जानते हैं हरबंस जेवर महल के मालिक ललित कपूर व इनके स्टाफ का क्या कहना है। सर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे पूछ लेते हैं जब यहाँ पे वे अंदर आए आपने क्या पूछा और क्या बोला उन्होंने? सर वो सीधा अंदर आ गए और सीधा अंदर जाके उधर चेक करने लगे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोला? नहीं। अच्छा, उनका ये कहना कि वहाँ पे कुछ बताया नहीं है और गार्ड की भी बात नहीं मानी। यदि ऐसा पुलिस बर्ताव करती है तो आम जनता का क्या होगा? फिलहाल हम यहाँ पे जो और कर्मचारी है, ड्यूटी कर्मचारी है जो प्राइवेट यहाँ पे जॉब करती है, उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? कनिष्का। कनिष्का जी, ये क्या मामला आज ये पुलिस जो आई थी, क्या है इसको? क्या सर कुछ समझ में नहीं आया, वो लोगों ने ना कुछ बताया ना कुछ बोला, कुछ वारंट नहीं था उनके पास, सीधा अंदर घुसे हैं, अंदर तक वहाँ पे सर के पास बैठते हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग, और इतने मतलब एरोगेंट बिहेवियर में एक तो पूरा एक्शन कर रहे थे ये लोग। सीधा अंदर जा रहे हैं, वहाँ हमारे वहाँ काउंटर में अंदर घुस आ रहे थे, वो चीज़ें उठा रहे थे वहाँ से, वहाँ पे चाबियाँ रखी है उनको उठा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे बैठे, थोड़ी देर वहाँ पे भी गुस्से में बैठे हुए, हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो हमें उल्टा जवाब दे रहे हैं। और फिर वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, उसमें नीचे से उसको खोल के उसमें चाबी वगैरह डाल रहे थे उसके अंदर। हम लोग मना कर रहे हैं कि आप चाबी वगैरह मत छेड़ो, 2 मिनट रुक जाओ, सर को आने दो, सर आ रहे हैं। कुछ नहीं सुन रहे, अपने अपने कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उल्टा जवाब दे रहे थे हमें। तो आप देख सकते हैं, ये हरबंस जेवर महल के जो महिला है कर्मचारी है, ड्यूटी करती है, ये तो अपनी ड्यूटी निभा रही है। बिना मालिक के कैसे वे किसी को अपने गले पर हाथ लगाने देंगे? लेकिन पुलिस जो होती यहाँ पे ज़बरदस्ती करती नज़र आई। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कई बार शोरूम में चोर घुस जाते हैं और पिस्टल लगा देते हैं और ज़बरदस्ती उससे उगलवा लेते हैं। ये तो वही कहानी दिखाई दे रही है। यदि पुलिस इस तरह बर्बरता दिखाएगी क्षेत्र में तो आम शोरूम और मालिकों को क्या होएगा? आइए और मालिक इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, क्या माजरा है आज का, जो क्या सिस्टम था, पुलिस का रवैया कैसा? सर पुलिस तो लगी ही नहीं रही थी, जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, बात करने का बिल्कुल तरीका सही नहीं था। सीधे अंदर आके सीधे हमारे शोरूम के अंदर घुस रहे हैं। हमने बोला क्या काम है, सर को आने दो, नहीं रुक रहे थे, हमारी कोई बात नहीं मान रहे थे। अगर पुलिस वाले थे तो पहले वारंट दिखाना चाहिए ना उनको। पहली बात तो बिना वारंट के आए थे और सीधे अंदर घुस रहे हैं। पहले DVR का है, ये कहाँ, कभी कैमरे छेड़े, कभी कुछ छेड़े। हमने बस उनको एक ही बात बोली कि सर को आने दो, फिर जो करना कर लेना। मान ही नहीं रहे थे। कौन है आपके सर? कौन मालिक है आपके? ललित कपूर। ललित कपूर। हाँ जी। तो अभी क्या ये सारा कुछ CCTV कैमरे में आया? उनकी वर्दी में थे पुलिस वाले? सर 2 वर्दी में थे, बाकी विदाउट वर्दी के थे। हाँ जी। तो नहीं माने भी नहीं, और बोलने का तरीका बिल्कुल बेकार था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमसे लड़ाई कर रहे हो। कुछ छेड़खानी कहाँ पर की? ये हमारा काउंटर से सारा गोल्ड पड़ा रहता है, ऐसे ही इधर आके छेड़ रहे, कुछ गोल्ड में। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा दिखाइए, यहाँ पे इनका गोल्ड भी पड़ा रहता है, इनका कहना है। और यहाँ पे इनके काउंटर में भी आप देख सकते हैं, काउंटर भी बाहर निकल रही, ज़बरदस्ती की गई है इनके साथ, इनका कहना ये है। लेकिन यदि पुलिस इस तरह करेगी तो मार्केट में शोरूम वाले क्यों शोरूम खोलेंगे, सहमे रहेंगे। लेकिन ये बड़ी गलत बात है और इसमें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी इस तरह पुलिस वालों को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि यदि पुलिस ही इस तरह बदतमीजी करेगी तो सारे शोरूम वाले घबराए रहेंगे, एक दिन दुकान बंद कर उनको जाना पड़ेगा। क्या कहें, क्या नाम है आपका? जी हमारा रानी। रानी जी, क्या रहा आपके साथ में, कुछ बात हुई? हाँ जी, जब मैं वहाँ खड़ी थी, जब वो लोग अंदर जा रहे थे, मैंने बोला कि जब हमारे सर जी नहीं है तो आप आगे क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने हमसे बोला कि आप ज़्यादा चप्पड़ मत करो। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ जी।
तो आप देख सकते हैं इनका मालिक मौके पर नहीं है, लेकिन इनको कहा है जाड़े चपड़ मत करो। यदि हो सकता है कि इनका कहना यह है कि यदि इस तरह तो हम डरे हुए थे और हमारे से वे यहाँ से कुछ भी ले जाते तो हम क्या कर लेते, लेकिन ये सारी वारदात जो है CCTV कैमरे में है और अभी मालिक अभी भी नहीं है, मौके पर आए हुए हैं। आइए और जान लेते हैं जो इनके दुकान को संभालते हैं, एक बुजुर्ग है, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं गुलशन कुमार बख्शी। बख्शी जी, क्या रहा आज, क्या हुआ आपके सामने? शाम के टाइम जो है 5-7 पुलिस वाले आए, 2 यूनिफॉर्म में थे, बाकी जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, एक लेडीज़ पुलिस साथ में थी। सीधा अंदर घुसी आए जाके, कहना DVR कहाँ, DVR बताओ। मैं भी कॉन्फिडेंशियल आइटम है ये तो मालिक को पता होगा कहाँ है कहाँ नहीं है, इसके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है। वो सीधा अंदर घुसे आ रहे हैं। तो वहाँ मैडम खड़ी हैं, मैडम ने भी बोला कि जब तक हमारे सर नहीं आते तब तक आप बैठ जाओ, जब आ जाएंगे उसके बाद आप चेक करना। पर वो बांध नहीं रहे, कभी गले की तरफ झाँक के देख रहे, कभी नीचे झाँक के देख रहे हैं। DVR लगा, जो लैपटॉप लगा हुआ हमारा जो है उसको देख रहे हैं। तो एक पुलिस वाला वहाँ पर आया, जो कैमरा लगा हुआ है फ्रंट में, उस कैमरे को खोल के देख रहा है वो। तो क्या कहेंगे इस तरह की बात जो पुलिस कर रही है? नहीं, इस तरह की तो जो जोर जबरदस्ती वाली हुई ना, जब हमारी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमने कहा जब तक मालिक नहीं आता तब वेट करो आप, तब देखो वो मान नहीं रहे, जो करने देखी जा रहा है अपनी। तो आप देख सकते हैं किस तरह एक बुजुर्ग है जो पूरे इनको संभालते हैं शोरूम को, लेकिन इनका भी कहना यही है कि ज़बरदस्ती कर रहे थे, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। ज़बरदस्ती DVR को, जो कि वो पर्सनल होती है जी, जो अपने शोरूम वाले वो अपने पर्सनल के लिए लगाते हैं। कल को कहीं दुकान में हादसा ना हो जाए उसको चेक करने के लिए DVR लगाया जाता है, लेकिन पुलिस आती है और जनकपुरी थाने की पुलिस आती है और उसको DVR में ज़बरदस्ती, यहाँ से इनकी ज़बरदस्ती चाबी लेकर चाबी लगाती है, लेकिन वो शायद नहीं खुल पाता। लेकिन जितने पुलिस वाले हैं, कुछ वर्दी में होते हैं, कोई बिना वर्दी होते हैं, लेकिन वे कैमरे में कैद हो जाते हैं और वो कैद की तस्वीरें हम आपको सारी दिखाएंगे। लेकिन ये इनके कहने से यह बिल्कुल गलत है और जब मालिक नहीं होता तो पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक दिन रुक जाते। जबकि ये मामला 15-20 दिन का है, 15-20 दिन बाद पुलिस को जागना पड़ा। क्यों जागना पड़ा ये हमारा कहना मुश्किल है, लेकिन इनका कहना यह है कि भैया जब यहाँ 15-20 दिन पहले झगड़ा हुआ था तो भैया वहाँ पे बीच बचाव करने गए थे, तो हो सके वहाँ उनमें से किसी ने कोई रंजिश करके पुलिस को कह के यहाँ पे भेजा हो। ऐसे मैंने कहीं जाना था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं निकलने लगा था तो उस टाइम पुलिस वाला आया, एक कहता जी हमें आपका बाहर का DVR वो रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं किस लिए? कहते वो झगड़ा हुआ था 20 दिन पहले। मैं यार 20 दिन पहले है, 20 दिन की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। कहता नहीं होती कैसे, केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, 20 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं रखो। मैं कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, होगी तो आपको मिलेगी। कहते ठीक है जी। इतने में उनके सामने किसी का फ़ोन आया, मुझे कहीं जाना था। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई साहब मैं 3 बजे निकल जाऊँगा, आप मुझे मिलो आके, मैंने कहीं जाना है। तो मैंने उनसे कहा मैं कोई बात नहीं भाई साहब, 1 घंटे तक आपको मैं भेज देता हूँ। मैं वहाँ से निकल के आ गया, चला गया। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद ये पूरी फोर्स लेके आए, 8-10 लड़के थे, कुछ थे उसमें ड्रेस में थे, कोई बिना ड्रेस के, और उन लोगों ने बदतमीजी करी इनके साथ। इनके फ़ोन आए मेरे पास 2 मिनट के लिए, पहले तो कैमरा ऑन रहा, लेकिन फिर कैमरे बंद हो गए कि उन्होंने कैमरों की हार्ड डिस्क निकाल ली। वो पहले आके ना वही निकाली इन लोगों ने, और फिर इन लोगों से बदतमीजी करी और एक एक चीज़ चेक करने लगे। फिर मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया कि भाई हमारी दुकान पे ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए हैं और वो ये सब कर रहे हैं, आप देखो। मैं अभी हूँ नहीं, मुझे 1 घंटा लगेगा आने में। उसके बाद जब पुलिस वाले आए तो सब इधर उधर भाग गए, चले गए सब इधर उधर। यहाँ पे आए और ये जो 20 दिन पहले झगड़ा हुआ था, इसके अंदर एक लड़का था जो मेरा दोस्त था, जानकर दोस्त है, सिर्फ कोई बात नहीं, दोस्त आया मिला, वो बाद में बाहर चला गया, बाहर झगड़ा हो गया, बाजार लगा। अब किसी का झगड़ा बाहर जाके हो जाए तो हमें क्या पता, उनका झगड़ा हो गया। अब उस चीज़ के वो भाई साहब हमारे से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा? आशीष, जिसके हाथ में ये केस में क्या है, ना FIR अभी तक लिखी उसने, ना कुछ किया। पैसे मुझे दे दो, पैसे दे दो। किस चीज़ के थे? साहब मांग रहे हैं। अरे कौन से साहब मांग रहे थे तुमसे पैसे? अच्छा हाँ, मना किया है, इसलिए एक्शन आज उन्होंने लिया मेरे खिलाफ। मैंने उनको पैसे देने से मना किया, उन्होंने आज ये एक्शन लिया। तो जो पैसे मांगे, अब अगर वो कुछ रख गए हो अंदर आके तो मैं तो फंसता हूँ ना। मेरी दुकान पे कुछ रख गए हो, लेके आए हो, कुछ डाल गए हो, तो क्या पता लगेगा। तो यार रिकॉर्डिंग है आपकी, 5 लाख रुपए मांग रहे। 5 लाख की रिकॉर्डिंग वैसे तो नहीं है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वॉइस है ना? हाँ जी, वॉइस रिकॉर्डिंग है। और जो उस दिन झगड़े की बात इन्होंने की थी, उस दिन की रिकॉर्डिंग मैंने इनको दी थी। उनके आशीष के फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, मैंने उस दिन की भेजी है। रात को मुझे 12:30 बजे बुला लिया वहाँ पे कि आप आओ। मैं जब गया कोई भी नहीं, जिनके झगड़े हुए वो लड़के नहीं थे, ना इधर का लड़का ना उधर का लड़का, सिर्फ मैं बैठा हूँ थाने में। 1:30 बजे मुझे वहाँ से छोड़ा उन्होंने।
कि रिकॉर्डिंग दो। फिर मैंने रिकॉर्डिंग, जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती थी, मैंने उनको दी। और बस मेन पैसे नहीं दिए, इसलिए हरकतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं, पैसे नहीं दिए, 5 लाख मांगे जाने पर DVR ले गए उतार कर। और हरबंस जेवर महल पश्चिमी दिल्ली का जाना माना एक ज्वेलर्स है और सब में चर्चा है, अच्छे काम भी करते रहते हैं समाज में। लेकिन ये 5 लाख रुपए की ना देने के लिए इनका कहना है कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है पुलिस वाले की। पुलिस वाले का नाम जनकपुरी में तैनात है, आशीष बताया जा रहा है। लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि उनके अफसर उन पर कितना एक्शन लेंगे, या जो पुलिस वाले आएंगे इनके कैमरे में मौजूद है। जब तक DVR लगा रहा है, जब तक वे तस्वीरें इनके मौजूद है इनके पास, लेकिन उसके बाद की नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे अफसर लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। फिलहाल टाइम इंडिया इस तरह आपको जागरूक करता रहेगा। फिलहाल बने रहे टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार।